हे गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन पेपर 7 का आपका क्या होगा, जिनका सेशन है 21 से 24। और कुछ ऐसे लाइन्स है जिसको देख करके आप कह पाएंगे कि ये द बेबस ऑफ नैनजोरे का है, साइंस ह्यूमैनिटीज एंड रिलीजन का है, या वेटिंग फॉर महात्मा का है। इसके अलावा भी जितने भी होते हैं आपके पोएम होते हैं और शॉर्ट स्टोरीज हैं, उन सारे को आप देख करके पहचान पाएंगे। तो चलिए बिना देर लम्बे स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट बात करते हैं द बेबस ऑफ नैनजोरे का। That was the first land and last time hitherto I had only looked upon Kusum, but now I found with surprise। ये 3 लाइन ऐसे हैं जो द बेबस ऑफ नैनजोरे का लिखा गया है। तो ये तीनों लाइन में से कुछ वर्ड्स याद कर सकते हैं आप, या तो ये लाइन याद करके रख सकते हैं कि ये लाइन कहीं भी दिखेगा तो आपको क्या मार्क करना है, द बेबस ऑफ नैनजोर। द नेक्स्ट वन इज साइंस ह्यूमैनिटीज एंड रिलीजन। Human knowledge cannot be divided against itself. It is the soft poet who said that there are so many ways. Whatever studies we have, whatever learning we possess. ये 3 लाइन ऐसे हैं जो साइंस ह्यूमैनिटीज एंड रिलीजन से लिया गया है। तो आप कहीं भी ह्यूमन नॉलेज द सब को देख सकते हैं आप, या तो फिर पोसेस को, या फिर आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं वॉट एवर स्टडीज। इन 3 को अगर आप कहीं भी देखेंगे तो साइंस ह्यूमैनिटीज एंड रिलीजन से लिया गया है। The next one is waiting for महात्मा। A man must arrange his physical। ये आपका वेटिंग फॉर महात्मा से लिया गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात करते हैं। Therefore the ideal of creating an unlimited civilization is the real sense of term. The rich are often seen to be unhappy. We have returned the same kind of our forefathers know that if we a nation with a constitutions like civilization। मतलब देखा जाए ये सारे लाइंस आपके इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिए गए हैं। और एक चीज आप याद रखिएगा कि सिविलाइजेशन वर्ड अगर आपको दिख गया तो वो किससे लिया गया होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अब बात करते हैं द सीक्रेट ऑफ वर्ड। द सेल्फलेस एंड अननेस्ड मैन जस्ट एज वाटर कैन नॉट वेट अ लोटस, लिबरेशन मीन्स फुल फ्रीडम। ये 3 लाइन ऐसे हैं जो द सीक्रेट ऑफ वर्ड से लिया गया है। ग्लोरी एट टू लाइट से लिया गया आपका। सी हैड मैरिड अ मैन ऑफ फॉर्च्यून, ही हैड अ ग्रेट टू फ्लाई फ्रॉम हिमसेल्फ। नेक्स्ट वन इज नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। आई रिमेंबर, और लास्ट में हो जाएगा आपका अ सेक ऑफ राइस। हिज पॉइजन मूव्ड टू नाइट, मे योर सफरिंग्स अनरियल, पार्टिंग विथ स्टॉर्म्स ऑफ फॉइल्स एंड बर्ड्स द नेम स्कॉर्पियन, या फिर स्कॉर्पियन वर्ड दिख जाएगा आपको। अगेंस्ट द सम दैश स्पिरिट ऑफ दे सैड एंड मोर नेवर्स, माई मदर ट्विस्टेड स्कर्ट्स, पाउडर मिक्सचर मैच इट इज। इन सारे जितने भी लाइन्स हैं ना वो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन से लिए गए हैं। तो आप एज अ वर्ड भी याद कर रख सकते हैं, क्योंकि आप नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पढ़े होंगे। तो इसमें बेसिकली क्या है ना, बिच्छू की बात की जाती है। तो आप कहीं पे भी इसको देखेंगे तो आप उसको गेस कर सकते हैं कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन से लिया गया है। एंड द नेक्स्ट वन इज द डांस ऑफ इंचेस। दे वर थिन इन लैम्प्स एंड ड्राई इन चाइल्डहुड्स एंड दैट इट वाज हॉट ऑलमोस्ट फेयर। ये 3 लाइन ऐसे हैं जो द डांस ऑफ द इंचेस से लिया गया। और भी बहुत सारे लाइन्स है, लेकिन मोस्टली चांसेस है इन्हीं सब का आने का। लास्ट वन इज आवर कैजुरिना ट्री। द जायंट वियर्स द स्कार्फ, फियर ट्रैम्बलिंग हॉप एंड दैट द स्केलेटन। ये आपका द आवर कैजुरिना ट्री से लिया गया। मैंने आज जितना भी आपको लाइंस बताया, वर्ड्स बताया, उन सारे को आप रिमेंबर कर लीजिए। इट विल हेल्पफुल टू योर एग्जाम फॉर एक्सप्लेनेशन। आप एक्सप्लेनेशन के लिए कंफर्म रहिएगा, जितने भी लाइंस मैंने बताया उससे बाहर नहीं आएगा। बस थोड़ा बहुत माइंड में सेटअप रखना होगा कि हाँ मैंने क्या बताया था और क्या रिमेंबर है आपको। एक्सप्लेनेशन के इतने लाइन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, 21 से 24 सेशन वालों के लिए। और इन सारे के लाइन्स को मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं सारे का नोट सेंड कर दूंगी, आप वहाँ से देख करके याद कर पाएंगे। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।